हेलो बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उस वीडियो को शूट करते समय कॉल आ जाने की वजह से हम लोगों का रिकॉर्डिंग रुक गया था। तो उसे मैंने पार्ट 1 करके अपलोड कर दिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोगों ने जो डिस्कस करा होगा वहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो उसके बाद हम लोग इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया था और डिस्कस हम लोग को स्टोन वाले क्वेश्चन से करना था, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ से और इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़कर पहले एक बार समझा देता हूँ। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है, और उसका फेंकते समय स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड का। इफ द स्टोन एक्सेलरेटेड ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस पूरे ड्यूरेशन में अगर उसका एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का था, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ था, मतलब अपने मोशन के अपोजिट में एक्सेलेरेशन लग रहा था, तो नेगेटिव होगा, डिसेलेरेशन हो जाएगा। व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम इट विल टेकन टू रीच देयर, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा और उस वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, दो चीज़ निकालना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन यहाँ से समझते हैं हम लोग। एक बच्चा है जो नीचे से पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है। नीचे से पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका। जब ये फेंक रहा था उस समय शुरुआत में इसका स्पीड क्या था, 0 था। तो हम लोग का u बराबर हो गया 0, ठीक। नहीं, u बराबर 0 नहीं होगा। यहाँ से नीचे से फेंका ना, तो उसका कुछ स्पीड होगा, है ना। नीचे से वो फेंक रहा है तो उसका कुछ स्पीड होगा। यहाँ पे स्पीड दे रखा है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका शुरुआत का स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो एक हाइट पर जाने के बाद वो रुक जाता है, तो उसका फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ द एक्सेलेरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन, एक्सेलेरेशन हम लोग का माइनस में आ जाएगा। धरती हर किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है और पत्थर को हम लोग ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कितना हाइट अटेन किया। हाइट हम लोग का डिस्टेंस हो जाता है, तो हाइट और एस दोनों सेम बात होगा। और यहाँ पे टाइम भी पूछ रहा है कि बताइए टाइम क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को डील करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को निकालना है टाइम। तो v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। इससे हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। v का वैल्यू हम लोग को पता है 0, u का वैल्यू पता है 5, ठीक है, प्लस a का वैल्यू हम लोग को पता है -10 और t हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग v नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे t का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। तो पहले हम लोग t ही निकाल लेते हैं। s निकाल करके हम लोग निकाल सकते हैं v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। इससे हम लोग पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसके बाद फिर टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाना है। इनिशियल स्पीड इसका है 5 गुने 5 प्लस में 2 इंटू -10 इंटू एस, ठीक है। अब देखिए, ये जो 5 इंटू 5 प्लस में है, माइनस में इधर आकर के 25 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा -20s। अब अगर हम लोग डिस्टेंस निकाले तो ये हो जाएगा -25 डिवाइडेड बाई -20, और माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा। 5 पचे 25, 5 चौको 20, ये हो जाएगा 1.25 मीटर, ठीक है। ये हम लोग का हो गया डिस्टेंस। अब यहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी से, है ना। टाइम निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाना है। u का वैल्यू 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलेरेशन हम लोग का -10 है और यहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इधर जाकर के -5, ये जो प्लस है साइन के साथ जब इधर जाएगा तो -5, और ये माइनस इधर t के साथ गुना में है तो इधर -10, और t बराबर हम लोग का हो जाएगा माइनस माइनस ख़त्म 1/2, और t बराबर होगा 30 सेकेंड आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे आगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसा क्वेश्चन है। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर, ठीक है। तो एक बच्चा है, अब क्या है, ये छत के ऊपर, टावर के ऊपर क्या है, खड़ा है ये, और यहाँ से इसने क्या किया, एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका। तो यहाँ पे क्या है, शुरुआत में इसका स्पीड क्या होगा, 0, क्योंकि बच्चा बॉल को पकड़ करके रखा होगा। टावर का हाइट कितना दे रखा है, 20 मीटर। तो हम लोग का s बराबर दे दिया 20 मीटर, और ये हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या रहा है, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ
धरती खींच रहा है और नीचे ही आ रहा है तो इसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 में, ठीक है। अब इसमें जब वो जमीन से टकराने होगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो वेलोसिटी निकालने के लिए कहेगा और टाइम भी निकालने के लिए कहेगा। इस तरह का क्वेश्चन ऐसा ही इसमें पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे v बराबर, v से तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इससे v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, इससे निकाल लेंगे हम लोग वेलोसिटी का वैल्यू, क्योंकि s का हम लोग को पहले से पता है कि 20 मीटर क्या है उसका दूरी है। तो v का वैल्यू हम लोग को निकालना है, u 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू 10 इंटू एस है ना। s हम लोग का वैल्यू कितना है 20 है, v स्क्वायर इजकल टू 20 इंटू 20 और v बराबर रूट अंडर 20 इंटू 20 और v का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग टाइम भी निकाल लेंगे, v बराबर u प्लस 80 है ना। शुरुआत का अंतिम का स्पीड कितना था 20 का, शुरुआत का स्पीड कितना था 0 का, प्लस में एक्सेलरेशन कितना था 10 का, और टाइम हम लोग को नहीं पता है, निकाल लेंगे। तो t बराबर हो जाएगा 20 बटा में 10 और यहाँ पे हो जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। आगे चलेंगे, ये हम लोग का एनसीईआरटी का पूरा एग्जाम्पलर का जो एक्सरसाइज के बीच में देता है और लास्ट की एक्सरसाइज में देता है, सभी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लिए। अब एक साइड से अलग बुक आता है जो आपको जनरली अवेलेबल नहीं होगा, जिसको हम लोग एग्जाम्पलर प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। उसकी ये क्वेश्चन यहाँ से है एमसीक्यू से, और ग्राफ का क्वेश्चन मैंने इसमें हटा दिया है क्योंकि ग्राफ हम लोग का कॉपी नहीं हो पाया था, तो इसमें क्वेश्चन मैं डाल नहीं पाया ग्राफ का। थोड़ा सा इसको हम लोग नीचे शिफ्ट कर देते हैं, पूरा ही हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे फिर आगे जो वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पढ़ेंगे क्वेश्चन को। अ सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना, ठीक है। तो एक सर्कल बना लेते हैं, उसका रेडियस दे रखा है यहाँ पे 42250, आर बराबर इतना, ठीक है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड, ठीक है। इसको सेपरेट करना पड़ेगा, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, बस बच्चा इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। निकालने के लिए कह रहा है स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बटा में टाइम, ठीक है, यही है। अब यहाँ से हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे और टाइम कैसे निकालेंगे। तो टाइम तो हम लोग का यहाँ दे रखा है 24 आवर, अब जो निकालना है वो क्या है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इतना, कैलकुलेट स्पीड। अब देखिए एक ही चक्कर ये काटेगा, सैटेलाइट अगर यहाँ से चलना शुरू किया है तो एक चक्कर काटेगा 24 घंटा में, है ना। धरती के चारों तरफ 24 घंटा में क्या कर रहा है कि टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो इसका स्पीड कितना होगा, तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला है डिस्टेंस बटा में टाइम। तो सबसे पहले डिस्टेंस मेजर करना होगा। जो पहला सर्कल वाला हम लोग क्वेश्चन बनाए थे उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि इस सर्कल का जो पेरीमीटर होगा, इस सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो इसका डिस्टेंस होगा, है ना। तो हम लोग का सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 42250। अभी 7 से कटेगा, 7×5 7×6 = 42, ठीक है। उसका 0 देंगे, 7×21, इस तरह से करके कटेगा। काटने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को फॉर्मूला में पुट करके और नीचे 24 करके काट देंगे ना, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा और छोटा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस हमको पता चल गया कि कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस मतलब 2πr और डिवाइड में कितना 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 22, नीचे डिवाइड का साइन, इसका जो साथ है नीचे चला आएगा और किसके साथ गुना हो जाएगा, 24 के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। और गुने आर का वैल्यू कितना है
आर है 42250। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 12 दूनी 24, 2 से कटा, ठीक है। और फिर ये हो गया 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, ठीक है। अब देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 5 13, ठीक है। 5 2 7, 7 2 9, 9 4 13, 3 से तो नहीं कटेगा। 6 7 42। तो अब क्या बचा यहाँ पे हम लोग का बचा है s बराबर, मतलब स्पीड निकालने के लिए 11 गुने 42250 और नीचे बचा है 6 गुने 7, ठीक है। चलिए काट के देखते हैं 2 से। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 का टेबल एक बार 2, 2 दूनी 4 और 2 बचे 10, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बचा ये हम लोग का 11 गुने 21125 और नीचे हम लोग का हो जाएगा 3 × 7, ठीक है। कटेगा ये 7 के टेबल में 3 बार में 21 आ गया, 0 दे दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया एक और में 7, 8 9 10 11 12 5, ठीक है। 7 7 49, 55 आता है लेकिन 56 लाना है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। तो यही है, इसको सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैंने कैलकुलेटर से किया है, ये आ जाएगा 11065, ठीक है। और स्पीड निकालना है तो हम लोग का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर है ना, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, सॉरी, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पलर का क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ऑफ द सर्कल वुड बी। तो देखिए 2r हो जाएगा, डायमीटर जो होता है उसका वही डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h2 विच इट राइजेस, ठीक है। तो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट हाइट क्या होगा। तो हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं, v² = u² प्लस में 2as, और s मतलब h हो गया, ठीक है। तो h अगर निकालना है तो बाकी सबको इधर भेजना पड़ेगा। तो हम लोग का हो जाएगा v² - u² बटा में 2a, ठीक है। लेकिन यहाँ g से दे रहा है ना, तो इससे तो आ नहीं रहा है। a के जगह पे g कर दे तो 2g हो जाएगा, ठीक है। u² v² - u²। फाइनली देखिए अब इसमें क्या है, फाइनली इसका वेलोसिटी क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो v के जगह पे हम लोग 0 पुट कर सकते हैं। तो 0² - u² बटा में 2g, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा u² बटा में 2g। ऐसे करके हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल और लेस देन 1, ठीक है। कह रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा वो क्या हो सकता है। देखिए डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ते रहता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। तो एक के बराबर तो हो सकता है, इक्वल और लेस देन। अब क्या होता है कभी कभी ना, जहाँ से ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया है वहीं पे आकर के चला जाता है, या फिर उसे वापस बीच में कहीं रुक गया तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है। तो उसका रेशियो हम लोग का 1 से कम हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस से कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर 4 हो जाएगा। उसके बाद इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ, ठीक है। कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के स्क्वायर से उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो वो किसके प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कि कह रहा है कि इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक तरफ रखते हैं, एक तरफ टाइम रखते हैं, और जिस तरह से उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है टाइम उसके दुगना बढ़ रहा है, टाइम का स्क्वायर कर रहा है ना। तो ये हम लोग का क्या होगा, ऑब्जेक्ट का स्पीड डिक्रीजिंग स्पीड में होगा ना, घटते जाएगा इसका स्पीड,
ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मोशन ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, इफ द कार इज मूविंग इन स्ट्रेट रोड, ठीक है, ये तो लग रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसी में होगा स्ट्रेट में, तो हम लोग का यही आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कुछ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज जीरो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, वुड द डायरेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो भी जीरो, आंसर हो जाएगा नहीं। हम लोग क्या जानते हैं, अगर सर्कुलर पथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है, अगर क्लोज कर्व के ऊपर चल रहा है, या फिर राउंड ट्रिप में आ रहा है, तो इन तीनों कंडीशन में क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग का जीरो हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है ना, डिस्टेंस हम लोग का कभी भी जीरो नहीं होता है। हाउ विल द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड है, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन था उससे, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द कांस्टेंट एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड, इफ then it is continue with constant velocity, what distance will cover in 12 second since it started at rest। अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे इसको हम लोग, ठीक है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब शुरुआत का इसका स्पीड क्या है, जीरो है, एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए का वैल्यू दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि टाइम कितना देर तक चला, ये 8 सेकंड तक चला। इफ इट देन कंटिन्यू विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, कह रहा है कि देखिए पहले समझिए थोड़ा सा ग्राफ से, अब ये ऑब्जेक्ट जो शुरू में रुका हुआ था, ठीक है, रुकते रुकते पहले एक्सेलेरेशन इसको मिला तो इतना देर तक चला, और उसके बाद फिर क्या हुआ, लगातार एक ही वेलोसिटी से वो चलना शुरू किया, ये हम लोग का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो यहाँ तक चला है, कहाँ तक, 8 सेकंड तक, और इसके बाद 4 सेकंड और चला, मान लीजिए 12 सेकंड तक यहाँ चला, 12 सेकंड तक चल रहा है ऐसे करके। तो पूछ रहा है कि बताइए उसका शुरू में जब एक्सेलेरेशन है तो इसका तो वेलोसिटी चेंज करेगा, और उसके बाद क्या होगा, इसका लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, स्पीड उसका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। तो पूछ रहा है कि बताइए 12 सेकंड के बाद उसका क्या होगा, कितना डिस्टेंस वो कवर कर चुका होगा, ठीक है। चलिए निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन में क्या निकालना होगा, शुरुआत का स्पीड इसका जीरो है, ठीक है, पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा कि 8 सेकंड तक में इसका स्पीड कितना था, और उसका उससे हम लोग 4 सेकंड और बढ़ा करके दोनों का डिस्टेंस ऐड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग का v बराबर u प्लस 80, v का वैल्यू हमको नहीं पता है, u शुरुआत का स्पीड जीरो था, और a का वैल्यू दे रखा है 5 का, और टाइम दे रखा है 8 का, तो ये चल रहा है ऑब्जेक्ट 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, एक सेकंड में चल रहा है 40 मीटर, तो 8 सेकंड में कितना चलेगा, 320 मीटर, ठीक है, 8 चौको 32 है ना, 40 गुने 8, ठीक है। अब इसको हम लोग निकाल के भी देख लेंगे इससे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये शुरुआत का स्पीड हो गया जीरो, तो पूरा जीरो हो गया, प्लस में हाफ इंटू ए कितना हम लोग का है 5 का, गुने 8 गुने 8, ठीक है, ये हो गया 4, तीन सौ बीस का, ठीक है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी है 8 सेकेंड, कट गया 4 हो गया, 8 चौको 32, 32 बचे, या 5 चौको 20, 20 गुने 8, ठीक है, यहाँ 40 गुने 8, यहाँ पे 20 गुने 8, थोड़ा सा इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग का यहाँ मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पे हम लोग का सिर्फ वेलोसिटी अभी निकल करके आया है, अब यहाँ पे हम लोग इससे इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि इतना देर में ऑब्जेक्ट कितना चला था, ठीक है, दोनों तरफ हम लोग का आना चाहिए, 8 दूनी 16, 160 मीटर, दोनों फार्मूला से आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as से निकालेंगे। अब ये 8 जो मैंने अभी बताया था 40 गुने 8, ये क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस पूरे ड्यूरेशन में ऑब्जेक्ट जो है ना अपना स्पीड चेंज करते जा रहा है, तो ये 8 सेकंड का जो ड्यूरेशन है उसमें हमेशा 40 का स्पीड नहीं रहेगा, तो हम लोग इसको इस तरीका से नहीं निकाल सकते, हम लोग किसका यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का। तो v का वैल्यू हम लोग का कितना है 40
गुने 40 v स्क्वायर, है ना। यहाँ पे हम लोग निकाले v का वैल्यू क्या 40। उसके बाद कह रहा है u का वैल्यू तो 0 है, प्लस में 2 इंटू और a का वैल्यू कितना है 5 इंटू एस, ठीक है। अब s बराबर हो जाएगा हम लोग का 40 गुने 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 40 गुने 40 डिवाइडेड बाई 10, और ये कट करके हो जाएगा हम लोग का 40 चको 160। तो यहाँ से भी हम लोग का आ गया 160 मीटर, और ऊपर भी आ गया 160 मीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा फिर से एक बार समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे लगता है कि आप लोग भी जब बनाएंगे तो ये पहला बार में आपका क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, स्पेस को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं इसको फ्रेश करके आपको फिर से बना देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दो अलग अलग तरीके से मोशन कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ के बनाना है, और जो बनाते समय मिस्टेक हुआ तो उसका एक्चुअली में वैलिड रीज़न क्या होगा ये भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पर, ताकि कम से कम गलती हो। जितने भी पॉसिबल तरीका है उस तरह का क्वेश्चन मुझे लगता है कि अब मोशन का हो चुका है। देखिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे और लिखेंगे। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो शुरुआत का इसका स्पीड हो गया 0, ठीक है। एंड मूव्स अलोंग द एक्सेस विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का वैल्यू पॉजिटिव जा रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और टाइम इजकल टू कितना है 8 सेकेंड। देन इट कंटिन्यू विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट डिस्टेंस विल कवर आफ्टर 12 सेकेंड सिंस इट स्टार्टेड, ठीक है। तो हम लोग मान करके चलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो इस तरह से क्या है कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो ये 0 से शुरू किया, चलना शुरू किया, और 8 सेकेंड तक क्या किया, ये अपना स्पीड लगातार बढ़ाते गया, ठीक है। 8 सेकेंड तक स्पीड बढ़ाते गया, और उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से चला कितना देर तक, यहाँ हो गया 12 सेकेंड, यहाँ हो गया आपका 8 सेकेंड, यहाँ हो गया 0, इधर रख दिए हम लोग टाइम, और इधर रख दिए वेलोसिटी। पूरा का पूरा सिचुएशन यही है। ऑब्जेक्ट 0 से चलना शुरू किया है, ठीक है। कब तक चला, 8 सेकेंड तक चला, और उसके बाद वो एक्सेलरेशन बढ़ाना छोड़ दिया, लगातार उसी स्पीड से चलता रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी का वैल्यू निकालेंगे। v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ से v का वैल्यू हम लोग को निकालना है, u नहीं पता है, प्लस में a का वैल्यू कितना है 5 और t का वैल्यू 8। तो हम लोग का v निकल के आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। अब जो 40 मीटर पर सेकेंड निकला तो उसमें मैंने क्या कहा कि चल रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, और ये कितना देर तक चला 8 सेकेंड तक। तो इसको 8 से अगर हम लोग गुना कर दें तो इसका क्या होगा, इतना देर का इसका दूरी निकल जाएगा, है ना। 8 से गुना कर दे तो 8 चौको 32, 320 मीटर। लेकिन ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया समझिए ध्यान से। मैंने सोचा तो इस पर थोड़ा सा कंक्लूजन निकला। देखिए ऑब्जेक्ट 0 से चल रहा है, लगातार उसका स्पीड क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। लगातार अगर वो 40 से चलता तब 8 सेकेंड में उसका क्या हो जाता स्पीड, डिस्टेंस कितना कवर कर लेता 320 मीटर। तो इस तरीका से हम लोग इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग भी निकाल लिए। अब भी निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, और s बराबर यूटी से भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो v का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है ना। तो अगर s निकालना है तो s निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 है। तो s बराबर हम लोग का हो जाएगा 40 गुने 40 डिवाइडेड बाई 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा 160 मीटर। अब s बराबर यूटी से भी मैं निकाल देता हूँ आपका, s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का वैल्यू 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, हाफ इंटू 5 इंटू 8 इंटू 8, और इसको जब हम लोग सॉल्व किए थे तो कितना आया था 160 मीटर, ठीक है। तो पहला स्टेप में जो है गाड़ी इतना चल चुका है। अब क्या कह रहा है, ये एक्सेलरेटेड मोशन का था। अब कह रहा है कि यहाँ पहुँचने के बाद, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पहुँचने के बाद इसका स्पीड क्या हो गया, जो था 40 मीटर पर सेकेंड, उसी से कॉन्स्टेंटली ये आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। और यहाँ तक पहुँचा, कितना देर तक चला, 4 सेकेंड तक चला। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं इसका डिस्टेंस, है ना। हम लोग क्या पढ़े हैं,
स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बटा में टाइम, इसी से निकलेगा क्योंकि अब ये इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो दूसरा जो फेज है गाड़ी का वो क्या हो गया, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, डिस्टेंस बटा में टाइम, और डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हम लोग का कितना है 40 का, और टाइम कितना है 4 सेकंड का, है ना, 4 सेकंड का। तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 160 मीटर। तो इधर का 160 मीटर और यहाँ वाला 160 मीटर, तो इसको हम लोग मान लेंगे S2, इसको मान लेंगे S1। तो टोटल हम लोग का हो जाएगा S1 प्लस S2 बराबर 16 दूनी 32, 320 मीटर, है ना। तो वो हम लोग का जो निकाल रहे थे इससे 40 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जब मैंने करा 40 गुने 8 सेकंड तक चला तो 8 चौको 32। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये गलत है, इससे नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, पहले ये पूरा का पूरा बॉडी कैसा था, एक्सेलरेटेड मोशन में था, तो इसका हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन से बनाए। यहाँ पहुँचने के बाद ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन से हो गया, तो इसमें नॉन एक्सेलरेटेड मोशन से बनाए, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, है ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आगे, इसको कर लेते हैं, उसको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 2 3 4 है, 5 है। ठीक है, इसे आप खुद से कर लीजिएगा। बैटरी क्योंकि चार्ज नहीं 15% है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। A motorcyclist drive from A to point B with the uniform speed of 30 km/h and return back with the speed of 20 km/h. Find the average speed. तो एवरेज स्पीड वैसे ही निकलेगा हम लोग का T1 इजिकल टू हो जाएगा, देखिए पॉइंट ए से बी है तो डिस्टेंस फिक्स है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, सेम क्वेश्चन करा है, तो ये कराने का ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना है, मान लीजिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में देर हो जाती है, तो मैं अपना नंबर यहाँ पे आपको राइट डाउन कर देता हूँ, 8507358497। अपने क्वेरी का क्या करिएगा, वहाँ यहाँ पे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, जो भी पॉसिबल होगा मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, जो भी होगा सॉल्यूशन दूंगा। और अगर ज़रूरत पड़े तो एक पार्टिकुलर उस टॉपिक का हम लोग वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मोशन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको करेंगे, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, तो जल्दी ही वो भी वीडियो आएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। पढ़ाई काफ़ी आसान है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है, ईजिली वे में हो जाएगा, बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें, और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं अगर आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।